नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हमारे जिला स्तर के जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनका ढांचा कैसे काम करता है? हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने इसमें कुछ अहम बदलाव किए हैं। तो आज हम इसी नए न्यायिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुत सीधा है। किसी भी जिले में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमान असल में किसके हाथ में होती है? कौन है जो पूरे सिस्टम को लीड करता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका पूरा जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। इसी कानून में पूरे लीडरशिप स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट दिया गया है। तो चलिए इस ढांचे को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हायरार्की में सबसे ऊपर से, जिले के सबसे सीनियर न्यायिक अधिकारी, जो कि इस पूरी व्यवस्था की नींव है, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिन्हें हम सीजेएम कहते हैं, आखिर होते कौन हैं? देखिए, ये हर जिले के वो सबसे प्रमुख न्यायिक अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है पूरे जिले के क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करना। आसान शब्दों में कहें तो वो जिले की जुडिशियल टीम के कैप्टन की तरह हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोई सीजेएम बनता कैसे है? प्रोसेस काफ़ी सीधा है। पहली शर्त, उन्हें फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, उनकी नियुक्ति सीधे हाईकोर्ट करता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जिला स्तर पर लीडरशिप का फाइनल कंट्रोल हाईकोर्ट के ही हाथों में है। ठीक है, अब आते हैं हायरार्की में दूसरे नंबर पर। ये हैं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इन्हें आप एक तरह से डिप्टी लीड समझ सकते हैं, जो सीजीएम के काम में उनकी मदद करते हैं। तो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी ACJM भी हाई कोर्ट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हाई कोर्ट चाहे तो इन्हें CJM की सारी शक्तियाँ या फिर कुछ चुनिंदा शक्तियाँ भी सौंप सकता है। तो फिर CJM और ACJM में मुख्य फर्क क्या हुआ? देखिए, फर्क बहुत साफ है। CJM अपने पद की वजह से ही जिले के हेड हैं, उनका अधिकार इनहेरेंट है। वहीं दूसरी तरफ ACJM की शक्तियां पूरी तरह से हाईकोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करती हैं। मतलब हाईकोर्ट ही तय करेगा कि वो क्या-क्या कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हाईकोर्ट का जिला न्यायपालिका के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर पर पूरा कंट्रोल है। मतलब एक CJM की कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और कितना करेगा, ये सब कुछ हाईकोर्ट ही तय करता है। चलिए अब जिला स्तर से थोड़ा और नीचे, यानी स्थानीय स्तर पर चलते हैं। सब डिवीजन। यहाँ पर भी मैनेजमेंट की एक और लेयर है। आइए इसे भी देखते हैं। उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट या SDJM, ये वो मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्हें हाईकोर्ट किसी खास सब डिवीजन के अंदर न्यायिक कामकाज की देखरेख के लिए नियुक्त करता है। इन्हें हम उस इलाके का एक रीजनल सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। अगर हम SDJM की भूमिका को संक्षेप में देखें तो कुछ बातें साफ हैं। इनकी नियुक्ति भी हाईकोर्ट ही करता है। ये सीधे CJM के कंट्रोल में काम करते हैं और अपने सब डिवीजन के बाकी मैजिस्ट्रेट्स को सुपरवाइज भी करते हैं। और हाँ, इनकी सुपरविजन की पावर कितनी होगी, ये भी हाईकोर्ट ही तय करता है। तो अब तक हमने सारे अहम पदों को एक-एक करके समझ लिया है। अब ये देखते हैं कि ये सारे पद मिलकर एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर, मतलब एक कमांड की पूरी चेन कैसे बनाते हैं। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि चाहे वो जिले के CJM हो, एडिशनल CJM हो या फिर सब डिवीजन के मैजिस्ट्रेट, इन सभी की नियुक्ति का फाइनल अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट के पास है। ये टेबल पूरी चेन ऑफ कमांड को साफ साफ दिखाती है और हाईकोर्ट की सेंट्रल भूमिका को भी उजागर करती है। तो जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, जब जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर उनकी शक्तियों तक सब कुछ ऊपर से यानी हाईकोर्ट से तय होता है, तो इस पूरी व्यवस्था का जमीनी स्तर पर यानी स्थानीय न्याय पर क्या असर पड़ता है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।